यू थैंक यू। दोस्तों कैसा लग रहा है? लग रहा है 2017 कुछ करके जाएगा आपकी जिंदगी में। कुछ ना कुछ लोग बोलते हैं 2017 खतरा है, लेकिन मैं बोलता हूं हिंदुस्तान का बदलाव है 2017, और वो सबसे बड़ा बदलाव करके दिखाएगा। ये सेफ सोप हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बदलाव करके दिखाएगा। तो आप इस बदलाव के मुहिम में आज आप अपने आप को उपस्थित हैं। मैं इसके लिए एक बार आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। दोस्तों टाइम बहुत कम है और मुझे भी बहुत कम टाइम मिला है, तो जो आज आप देख रहे हैं, जैसे कि माधव सर जो गुरु बता रहे थे कि भाई ये जो बोल देना कि जो रामरमी है, ये रामरमी जो बोल रहे हैं, जो आज आपको सुन रहे हैं, जो आज सब कुछ हो रहा है, तो वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। मैं भी कुछ नहीं था, नाम योगेंद्र सिंह राठौड़, राजस्थान में एक किसान परिवार से था और फौज में भर्ती हो गया, तो एक जिंदगी चलाने के लिए रास्ते में चला था। लेकिन जिंदगी में जो बड़ी मुकाम हासिल करने की भूख हमेशा थी, लेकिन वो भूख में मैंने जो माधव सर ने एक बताया कि थोड़ा सा जो शहद चखने वाली बात थी, मैं बोला ये थोड़ा सा शहद नहीं है, मुझे शिव जैसी ताकत अगर पुकार रही है तो क्यों ना इसको हाथ दिया जाए, मरने से बच सकता हूं। क्या आप समझते हैं जो सबसे ज्यादा मरने से बच सकता है वो सेफ सोप में मैंने इस बिजनेस की मुकाम को हासिल करने के लिए एक ठानी थी, और उस ठानने के बाद में आज आपके सामने एक डायमंड शिप के रूप में हासिल करके दिखा दिया। मतलब कि अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी को सिक्योर करके दिखा दिया कि आज के बाद में कोई गरीब नाम की वर्ड मेरे खानदान में नहीं होगा। और इस सब का क्रेडिट जाता है ये महागुरु जो कि माधव सर हैं, जिन्होंने एक टीचर की तरह, ओरिजिनल में भी टीचर थे, लेकिन हमें जब जोधपुर में आते थे तो बोला सर आप डायमंड बनोगे। जब बात करें सबसे पहले ज्वाइनिंग कराई थी है मुझे शैलेंद्र सिंह जी ने, मेरे साथ में फौजी थे, वो भी थे, 2500 का स्कूटर था उनके पास में। तब भी वो छोटी सी बात लगती थी कि ये प्लान लेके हमें ऐसी जिंदगी बदलेगी, लेकिन उनकी आंखों में जो सपने दिखता था, मुझे अपना रूप उनके आंखों में दिखता था। तो जिसकी बदौलत आज ये दोनों गुरु आज हमारे बीच में हैं। तीसरे गुरु मिस्टर जसवीर सिंह जी, जिन लोगों ने एकदम कंधे से कंधा मिला के काम करवाने के लिए काम किया था। सिर्फ मैं आज बात बोलूं तो एक ही बात बोलूंगा, मेरा चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे मेरा माँ बाप से हो, बड़ा कोई होता नहीं है, लेकिन अगर आज कोई मेरे माँ बाप के रूप में या जब से सेफ शॉप में आया हूं तो मुझे अवतार के रूप में मिले हैं, तो मेरे अप्लायंस मिले हैं जो कि आज अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है बाप मुझे निकाल दे, लेकिन ये अप्लायनों ने कभी मेरे को तिरस्कार नहीं किया, सिर्फ इस बात पे कि भाई आप कुछ करके दिखाएंगे। और आपके ऊपर हमें प्राउड है कि कोई बात नहीं, दुनिया आपको क्या पूछती है, आपके रिश्तेदार क्या जानते हैं, आपके घर गाँव परिवार क्या मानता है, लेकिन आप हार नहीं मानते हैं। और ये हार नहीं मानते, एक दिन आपके साथ में पूरा का पूरा हिंदुस्तान होगा। और यही कमिटमेंट आज इन गुरु लोगों ने मेरे साथ में एक डायमंड शिप के रूप में ये रिवार्ड मुझे दिलवाया है। तो ये सब गुरु लोगों के लिए चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों अचीवमेंट में आज कार है, जो फ्लैट है, आज एक जो अच्छी सक्सेसफुल लाइफ होती है, जो कभी सोचा नहीं करते थे कि कारें भी होंगी। सभी मैं सब बोलता था तो बहुत सारे लोग मेरे मजाक उड़ाते थे, ऐसा होगा, ये बोलता बहुत है, ये ऐसा बहुत करता है, लेकिन ये नौकरी कर रहा है, ये किसान का है, गांव में रहा हुआ है, ये क्या करेगा। लेकिन मेरी आंखों में सपने हमेशा मुझे हकीकत जैसे लगते हैं, और हकीकत जैसे लगे तब जाके मुझे एक ही बात आया कि मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। तो वो कमिटमेंट, और जो आज की तारीख में है तो कार है। जिस मैडम की बात करते हैं कि फीलिंग्स हो, तो आप सब ने मेरे डायमंड शिप का वीडियो लगभग देखा होगा। तो आप समझो कि आज की तारीख में अगर फिल्मी सेलिब्रिटी जिस तरीके से सलमान कैटरीना घूमती है, अगर उस तरीके का शो नहीं हुआ हो तो आप बताएं प्राउड होगा कि नहीं होगा। डायमंड शिप में ऐसा रिवार्ड्स मुझे दिया सिस्टम ने, इस कंपनी ने और इस मेंटर्स गुरु लोगों ने, जो इस रिवार्ड के लायक समझा या इस तरीके की मेहनत को किया। सिर्फ एक ही बात मैंने की, वो मैंने कभी हार नहीं मानी है। हार मानना शायद मैंने अपने आप से भी नहीं सीखा है कि मुझे कभी भी, चाहे उम्मीद, मेरी वाइफ भी बोलती इतना बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा मेरा, अगर होता पहले पता होता तो शायद शादी ना करती है। लेकिन आज वही वाइफ बोलती है कि सच में यही बेशर्म ऐसा है कि जो दुनिया में मुझे सबसे ऊंचे प्राउड पे लेके जाएगा। आज प्राउड होता है उन सबको, लेकिन बात आती है सिर्फ एक ही बात पे जो गुरु ने बताया, हार नहीं मानना। क्या आप हार मानेंगे?
चाहे आज आपको कोई भी रिवार्ड मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, कोई जुड़ रहा हो या नहीं जुड़ रहा हो, सिर्फ आप एक कमिटमेंट यहां से माधव सर की ट्रेनिंग से लेके जाना कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, किसी भी हालात में मेरे पास में पैसे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ सेफ शॉप में डायमंड बनने के बाद ही कोई रिवार्ड्स के रूप में देखूंगा, तभी जाके कुछ सोचूंगा। तब तक मेरे अपलाइन के अलावा चाहे कितना भी बड़ा और कोई हो उसकी नहीं सुनूंगा। क्या आप ऐसा करेंगे? तो दोस्तों ये गारंटी है कि आप डायमंडशिप को जरूर हासिल करेंगे। दूसरी, जो आज रिवार्ड्स पे रिवार्ड्स होते हैं, मैंने मोटरसाइकिल से कार ली, तो जब मेरे गुरु के पास में डिजायर थी तो मैं सोचा कि गुरु से बड़ी लेंगे, लेकिन आज गुरु ने एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ के दिखाया है कि आज हिंदुस्तान में प्राउड होता है हमें कि आज हमारा अपलाइन भी सबसे बड़ी गाड़ी में और सबसे 2500 के स्कूटर से शुरुआत करके आज 75 लाख की BMW 5 सीरीज लेके चलता है। आज प्राउड है हमें, और इनके लिए चाहूंगा कि इनको मैं धन्यवाद है कि गुरु ने आज की तारीख में इतना बड़ा मुकाम और हमें विजन दिया है कि एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ो। क्योंकि मैंने भी बात किया था, गुरु से बड़ी होंडा मोबिलियो ली थी, लेकिन एक और जिस दिन परसों ही गाड़ी ली है, परसों ही कमिटमेंट किया था, गुरुदेव 5 सीरीज ली है तो आपका चेला जगुआर से नीचे नहीं रहेगा और भविष्य के अंदर ये पूरा करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, क्या आपको आग लगती है? कई लोगों को यहां आता है, कुछ नहीं होता, बोला ऐसे हो अल्लाह हो रहा था, कुछ नहीं हुआ। होता है उन लोगों के लिए हो अल्लाह ये, लेकिन मेरे लिए यही आगरा है। यही सूर सदन में मैंने एक दिन कमिटमेंट किया था, जब मैंने ऐसी हो अल्ले वाली मीटिंग में जगह नहीं मिली थी, कहीं पीछे से बैठे थे और हमें प्रोग्राम का कोई शेड्यूल पता नहीं होता था, खाना मिलेगा कैसे, क्या होगा, कुछ नहीं मिला हमें, ना सीट मिली ना खाना मिला। लेकिन बात है वहां से एक ऐसे करंट मिला जो शायद कभी भी बुझने का नाम नहीं ले रहा है, और आज अमीर बनने तक का मुकाम तो हासिल कर लिया है, लेकिन अभी जो मुकाम है अब वो मुहिम छेड़नी है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डायमंड्स बनने की मुहिम में हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या आप उस मुहिम के हिस्सा होंगे? क्या आप वो डायमंड होंगे? तो दोस्तों, इस साल के अंदर 2017 के एंड तक होते होते मैं अपनी टीम के कम से कम भी 10 डायमंड को मैं अपने साथ में डायमंड के रूप में खड़ा करने का कमिटमेंट करता हूं आप सबसे। सिर्फ आप हाथ पकड़ के रखिए। थैंक यू। तो दोस्तों, क्या आप साथ हैं? क्योंकि बात है कि ये लोग जो माधव सर बोल रहे थे, जब 1857 में क्रांति हुई थी तो किसी को लगता नहीं था देश आजाद होगा। लोग सोचते थे कि पागल हैं, कुछ नहीं, कि अंग्रेजों का रहेगा। लेकिन उस टाइम पे भी लोग क्रांतिकारियों ने कुछ आग जला गई। उसके बाद में 19वीं सदी आई, 50 साल बाद में महात्मा गांधी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे कुछ लोगों ने और साथ दिया उनको, तो देश आजाद हो गया कि नहीं हो गया? तो देश आजाद हो गया। उसके बाद में कुछ लोग आए कि देश का प्रोग्रेस करना चाहिए, तो वो प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई? लेकिन आज जो लोग आ रहे हैं वो ऐश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन आप सोच के देखो कि माधव सर ने जब डायमंडशिप का हासिल करने का कमिटमेंट लिया होगा तो माहौल कैसा होगा। कोई सुनने को तैयार नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे माधव सर के साथ में टीम बनी, कोई महात्मा गांधी बन के शैलेंद्र सिंह जी आए, कोई विकास जी आए, कोई ओमवीर सर आए, तो ऐसे करके आज की तारीख में एक हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा मुकाम हासिल करके, ऐसी डायमंडशिप सेफ शॉप की वजह से गरीब हटाओ आंदोलन को ऐसा रजिस्टर्ड करके दिखा दिया कि देश आजाद है। आज अगर कोई बंदा चाहे तो डायमंड बन सकता है, लीगली, कानूनी, कोई उसको रोक नहीं सकता कि ये एक नया प्रपोजल है कि नहीं है? लेकिन एक कमिटमेंट आपसे करना चाहूंगा कि अगर आज जो डायमंड नहीं बना वो शायद जीने के, मेरी नजर में तो वो जीने के लायक नहीं बना है। उसके माँ बाप या उसकी वाइफ या बच्चों के आंखों से आगे 10 साल बाद का वो सपना देखेगा तो शायद अपने से लाचार किसी आदमी को नहीं समझेगा। क्योंकि इतिहास पढ़ते हैं, किताबें पढ़ी हैं, महात्मा गांधी का इतिहास पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन एक ही बात नहीं पढ़ी कि आने वाले 20 साल के बाद में भी कोई इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा। और आपको भी पूछा जाएगा कि मोदी राज में आप भी थे, कोई कहता मैं महात्मा गांधी के टाइम पे होता तो मैं भगत सिंह की तरह देश को कब से आजाद करा देता। लेकिन आज भी भगत सिंह की जरूरत है, आपके परिवार में है कि नहीं है? लेकिन सिर्फ 4 साल इस सिस्टम के साथ काम कर जाओ, आपका खानदान आजाद हो जाएगा। एक ऐसी जिंदगी जिएगा जो कि शायद लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं क्या ऐसा बन के दिखाएंगे? आज कमिटमेंट लेके जाएंगे। सिर्फ एक ही वादा लेना चाहूंगा कि आपको 3 साल यहां पे टिक के रहना है, और इसी 3 साल में अपने खानदान को, जब 2020 आए उस टाइम पर आपका देश आजाद की तरह आप आजाद होंगे। तो दोस्तों, इसी मुकाम के लिए एक बार चाहूंगा कि खड़े होके एक बार आप अपने आप के लिए जो बोलेंगे,
जो अपने आप को करंट दे सके, अपने आप का एक विजन आज सच्चे दिल से बोलना है कि मैं अगर आज 2017 के 3 दिन गए हैं और 2017 ना चला जाए, क्योंकि जिंदगी गुरुदेव ने बताई है जा रही है, और आप वैसे टहलते टहलते जिंदगी काटोगे, फिर कहोगे मेरा एरियर बढ़ा, मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मेरे को एक जूस और मिल गया, मजा है। मैंने एक फौजी से पूछा, मेरे ही साथ में था, कि भाई रिटायरमेंट आने वाला था, लेकिन जैसे ही पे कमीशन आ गया तो रिटायरमेंट नहीं हो रहा है। वो सिर्फ बोला क्या हुआ, अब तो मजा आ रहा है, अब तो तनख्वाह बढ़ गई, 10,000 बढ़ गए। और मैं सोच रहा हूं मेरी डायमंड शिप की तरफ देख, दुनिया में कितना प्यार बढ़ गया है, दुनिया में देख कितनी ऊंचाई बढ़ गई है, कहां से जहां जाते हैं वहां पर सब कुछ है। एक बार डायमंड बन के देख, जिंदगी में खानदान को ऊंचा हो सकता है। क्या आप कमिटमेंट करेंगे? तो 3 बार बोलेंगे, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू एंड गो डायमंड।